नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुलियन स्टॉक्स वीकली अपडेट के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप एंड कुछ एक चार्ट पैटर्न्स जो अगर आज की डेट में आपको दिखे तो आप उन पे ध्यान दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम किसी स्टॉक का नाम डिस्कशन नहीं करते हैं लेकिन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करते हैं। तो हम ये दिखाएंगे ड्रॉ करके कि किस टाइप के चार्ट पैटर्न्स पे आज की डेट में क्या डिसीजन लिया जा सकता है। हम सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे ताकि प्योर एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो फुलफिल हो पाए और हमारा मोटिव फुलफिल हो पाए। आइए देखते हैं सबसे पहले निफ्टी के ऊपर। लास्ट वीक भी हमने एक बात करी थी कि निफ्टी अगर सीधा ऊपर जाता है तो ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि यहां पर अब आपको ट्रिपल रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो तो अच्छी बात है। मंडे को गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, किसी को कुछ नहीं पता, वो सारी कहानियां अलग है। मेन चीज क्या होती है, बहुत बड़ी तेजी के लिए आपको बहुत बड़ी गिरावट या फिर बहुत बड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेशन चाहिए। अगर ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो आप देखिए डायरेक्टली एक रैली हो चुकी है, जो पिछली बार भी ऐसे एक रैली हुई थी इसी सपोर्ट जोन से, ऑलमोस्ट उसी सपोर्ट एरिया से। तो यहां पर ये थोड़ा सा इसके ऊपर जाके लगभग 24,000 के आसपास जाके फिर से रिलैक्स होने की कोशिश कर सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। क्यों? मार्केट में इतनी लंबी तेजी के बाद में ऑब्वियस है कि भाई करेक्शन आएगा, कुछ ना कुछ वो टाइम वाइज होगा, रिट्रेसमेंट होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन क्या होता है, मार्केट हमेशा देखिए इस टाइप से जब बिहेवियर लेता है, इसको वीकली चार्ट पे समझने की कोशिश करिएगा। ड्राइंग्स को मैं हाइड करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिएगा, मार्केट में अभी जो ये सीन चल रहा है ये वही सीन है जो ये वाला था। इस टाइप का जो सीन था वैसा ही कुछ सीन अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आने वाले समय में संभावना इस टाइप की हो सकती है कि मार्केट इस टाइप से रहे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी तेजी बनने की संभावना मुश्किल होगी। क्यों होगी वो मैंने आपको बार बार बताया। जितनी छोटी गिरावट होगी उतना ही छोटा राइज होगा, उससे बड़ा राइज नहीं होगा। और आप ऑलरेडी इतने बड़े राइज से आए हो, इतने बड़े राइज से आप आए हो, एक अच्छा करेक्शन हो जाता है 20,000 के आसपास आ जाता तो बहुत अच्छा होता। नहीं आया है तो बड़ी तेजी के लिए आपको दिक्कत होगी, समस्या होगी और बड़ी तेजी मिलना मुश्किल होगी। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं भी कहता हूँ कि ये पॉइंट है जहाँ पे आपको माल लेना भी चाहिए। डेफिनेटली आप स्टॉक्स में देख सकते हैं, इंडेक्स वाइज भी अगर आप 50-60% यहाँ पे इंडेक्स को भी लेना चाहिए, जो हमने मार्च में भी अपडेट किया था 15 मार्च को वेबिनार में, कि डेफिनेटली यहाँ पे लेने का समय है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं बनेगी, ध्यान में रखिएगा। और अगर आप में से कोई लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी तेजी आने वाली है मार्केट में, मुझे नहीं लगता है पर्सनली। स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हैं, मार्केट को मैं थोड़ा सा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देके अभी फिलहाल नहीं देख रहा हूं। आगे चलिए, बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि कोई भी डिप अगर मिलती है तो हमें स्टॉक पे ही ज्यादा फोकस करना है। इंडेक्स को देख के कोई डिसीजन मत लेना। 1 अप्रैल से हम ये बात कर रहे हैं कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अपने व्यूज को ले सकते हैं और छोटा छोटा ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं। एग्रेसिव होने की कोशिश मत करिएगा। और अभी भी मेरा व्यू यही है, एग्रेसिव मत होइएगा। इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेड करिए, छोटी मोटी सब करिए। बहुत एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट कभी भी झटके दे सकता है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट अनसर्टेन है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। और निफ्टी के ऊपर ये व्यू है कि हाँ, निफ्टी अब जो करता है करने दीजिए, आप स्टॉक्स पे टिके रहिए। निफ्टी में बहुत बड़ी तेजी की कोई संभावना का वेट कर रहा है कि यहां से निफ्टी इसी वेव में 26,000 चली जाएगी, मुझे नहीं लगता है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूं। स्मॉल कैप और मिड कैप को देखते हैं। आइए निफ्टी स्मॉल कैप को देखते हैं, यहां पर चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप के भी अगर आप चार्ट को देखेंगे, अगर आप बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखेंगे, आपने देखा होगा कि एक ऊपर तेजी के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया, इस जोन से 2 बार सपोर्ट ले चुका है, वापस उसी एरिया के आसपास है जहां पे पहले रेजिस्टेंस मिला था। तो जिस एरिया से सपोर्ट मिला था वहां से वापस सपोर्ट लेके गया है, तो जिस एरिया से रेजिस्टेंस मिला था उससे रेजिस्टेंस मिलता है कि नहीं मिलता है देखने वाला होगा। फिर भी स्मॉल कैप में आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। लिमिटेड रिस्क के साथ कुछ भी काम करिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में भी यहां से कोई बहुत बड़ी तेजी बन जाए, मुझे मुश्किल लगता है, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक टिके रहिए, इंडेक्स को देख के कोई डिसीजन मत लीजिएगा। इंडेक्स बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में भी। ओवरऑल बहुत से लोग कुछ पैटर्न्स को जानते होंगे, वो उनको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां भी दिख सकता है कि अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मिनिमम ये कहां तक आएगा किसी को नहीं पता। अगर ब्रेकडाउन होता है तो लेट्स सी क्या होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, यहां रुक के वापस ऊपर जाता है या नीचे आता है, आगे की बात है। वो बातें हम तब करते हैं जब ये स्टॉक यहां पे खड़ा होता है, मतलब ये इंडेक्स यहां पे खड़ा होता है, चार्ट यहां होता है ही नहीं, तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बट यस, ध्यान में रखिएगा कि ओवरऑल संभावनाएं क्या क्या है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। मंथली चार्ट कन्वर्ट करता हूं और इजी तरीके से समझिए इसको। मंथली चार्ट पे आपको दिखेगा यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन देखिए कितना है, लगभग यहाँ पे 27% 28% का करेक्शन हो चुका है, जो हमारे बात भी है कि ठीक अच्छा करेक्शन है। लगभग 35% का होता है तो बढ़िया करेक्शन है, हो चुका है। यानी प्राइस वाइज हम मान सकते हैं कि एक अच्छा करेक्शन है, लेकिन यही 35-40 होता तो बहुत अच्छा होता। इतना भी खराब नहीं है, अच्छा है। अब यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन जो है ना, वो देखते हैं कैसा होता है, समझ गए ना। टाइम वाइज करेक्शन की बात होगी, वो जैसे पीछे इस टाइप का हुआ था, कुड बी लाइक दिस, कुड बी
सम न्यू पैटर्न्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी मिलना मुश्किल है। अब ये जो दौर होता है इसमें स्टॉक स्पेसिफिक काम मिलता है, तो आप अपना स्टॉक स्पेसिफिक काम करते रहो, टेंशन मत लो। समझ गए? आगे चलिए निफ्टी मिड कैप को देखते हैं। यहां पर इसको एनालाइज करिए, निफ्टी मिड कैप। लुक एट दिस, यहां भी मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे 23% का करेक्शन हुआ है। यही अगर ज्यादा हो जाता तो ज्यादा बेटर था। यहां पे पिछली बार 24 का हुआ था, लगभग उतना करेक्शन हो गया है, अच्छी बात है। थोड़ा सा और करेक्शन हो जाता ना और मजा आता। अब सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशंस रहेगी कि मिड कैप की रिकवरी आएगी, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने में कोई बहुत बड़ी तेजी मिलेगी। ध्यान रखिएगा इस टाइप की सिचुएशन साइडवेज या फिर नेगेटिव वो व्यूज अभी भी रहेंगे। ध्यान में रखिएगा बहुत बड़ी तेजी नहीं मिलेगी। मैं बार बार ये कह रहा हूं, मंदी कितनी होगी, साइडवेज कितना होगा वो छोड़ दो, आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। बड़ी तेजी, बहुत बड़ी तेजी तो इंडेक्स में आप चाहते हैं नहीं मिलने वाली है, ध्यान में रखिएगा। डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, ड्राइंग्स को हाइड करिए, ध्यान से देखिए। सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन आपको यहां भी देखने को मिलेगी, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न्स आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। बाउंस आया, इस रेजिस्टेंस पे गया, बाउंस आया, इस रेजिस्टेंस पे गया। तो अब देखते हैं, जैसे पिछली बार इस रेजिस्टेंस से गया था, अब की बार इस रेजिस्टेंस से नीचे जाता है या ऊपर जाता है, वो भी देखने वाली कहानी होने वाली है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। आइए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, जो आज की डेट में अगर आपको दिखे तो उन पे फोकस करना है। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं चार्ट पैटर्न्स, ओके, इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स, ओके। यहां पर चलिए थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चार्ट, यहां पे हमने करे चार्ट पैटर्न्स, ओके। अगर इस टाइप के पैटर्न्स आपको दिखें तो हमें क्या करना है, और यहां पे नेम जो होंगे वो क्या होंगे, फिक्टिशियस, मैं यहां पे लिख देता हूं हिंदी में काल्पनिक, ओके। नेम जो है चार्ट्स के वो काल्पनिक है, इनको रियल नेम्स के साथ मिक्स करने की कोशिश ना करिए, इनके पैटर्न्स को समझते हैं और इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए मैंने आपके सामने कुछ काल्पनिक नाम लिखे हैं अपनी मर्जी से। हम आज 4 चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो अगर मैं चार्ट पैटर्न्स को नाम देने लगूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ काल्पनिक नामों का यूज कर रहे हैं, जैसे मिक डायना इंडिया लिमिटेड। अब ये कोई कंपनी रियल में है ही नहीं, हमने ऐसे ही बना ली मिक डायना इंडिया। तो मिक डायना इंडिया में क्या हो सकता है, किस टाइप के चार्ट बन सकते, मान लीजिए कोई ये डिफेंस की कंपनी है, ऐसा मान लीजिए कोई डिफेंस का चार्ट है, कुछ भी है, मान लीजिए कंपनी ऐसे गिरी, ओके, गिरने के बाद ये इस टाइप से ऐसे 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 करते हुए, इस टाइप के पैटर्न बनाते हुए ऐसे इस टाइप की फॉर्मेशन कर रही है, ओके। हम मान रहे हैं कि ऐसी फॉर्मेशन कर रही है, तो यहां पर हमें ये देखना है कि इसका, और मान लो यहां पे इसका क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, तो ऐसे चार्ट क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे डेफिनेटली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रुपीज 1800 के आसपास इसका हाई है, बोलो क्लियर। मान लो ये प्राइस चल रहा है रुपीज 1390 के आसपास, ठीक है, ऐसा समझ लो आप, इसका ब्रेकआउट लेवल 1390 का है, ऐसा समझ लो एग्जांपल के लिए। यहां इसका मान लो ब्रेकआउट हुआ है, तो यहां पे क्या सिचुएशंस होंगी, ऐसे चार्ट्स अगर हमें आज की डेट में नजर आते हैं, डेफिनेटली हमें उन चार्ट्स को देखना है, वो ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे होंगे और वहां पर डेफिनेटली मौके भी मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद ना करें, ध्यान रखिए 5, 10, 15% वाले डिसिप्लिन पे फॉलो करिएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के पैटर्न्स अगर आपको दिखते हैं, यहां पर बीच में कहीं कोई देखिए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, दैट शुड बी योर एसएल। यहां पर बीच में देखिए कोई रेजिस्टेंस होगा, दैट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट, दिस शुड बी योर सेकंड टारगेट। बोलो समझ आया? इस टाइप की फॉर्मेशन अगर आपको दिखे तो ऐसा डिसीजन लेना है। बोलो क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो इस टाइप का ये हुआ मिक डायना टाइप का चार्ट, हमने एक इसको नाम दे दिया मिक डायना इंडिया लिमिटेड, ओके। तो इस टाइप का चार्ट अगर दिखे तो हमें ऐसे डिसीजंस लेने होंगे। क्लियर हुआ? आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर इसको समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड दिस, अब देखिए हॉट में कूलर, देखो मान लो कोई कंपनी है जो कि कूलर बनाती है, तो उसने नया नाम रखा है कि यार हॉट में कूलर है, उस टाइप के चार्ट, मतलब ये हॉट चार्ट है कुछ। हॉट चार्ट कैसे होते हैं, स्टॉक ऐसे ऊपर गया था, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ओके। तो इस टाइप से उसने क्या करा, एक ट्रिपल टॉप जो बना हुआ था, ठीक है, ये हॉट चार्ट हो गया एकदम। और अब मानो वो रुपीज 1000 के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है, ये रुपीज मान लो 960 उसका ब्रेकआउट लेवल था, ओके, और ये 1000 के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है। ध्यान रखना उसको बाय करने का टाइम तो 960-70 के आसपास ही था, वहां पे प्रॉपर मौका मिल रहा था लेने का है। अब अगर 1000 के ऊपर आ गया तो कभी भी जो नया प्लेयर होता है स्मार्ट प्लेयर, वो पूरी क्वांटिटी नहीं लेता, वो देखता है कि क्या पता थोड़ा क्वांटिटी लेता हूँ, नीचे आएगा तोड़ लूंगा, वरना राइड करते हैं। और यहां पर मान लीजिए उसने कोई सपोर्ट बना रखा है, ठीक है, यहां पर जो सपोर्ट है दैट शुड एक्ट एज अ एसएल, वो एसएल हो जाता है। और उसके साथ वो चार्ट पैटर्न्स में क्या करता है, फिर ऊपर में करीब यहां पर आप मान के चलिए, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉपर, लगभग 10 से 15% की इनिशियल तेजी मिल जाती है। तो वहां पे फर्स्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस माना जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है उस चार्ट पे क्या है क्या नहीं, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये हॉट टाइप के चार्ट हो गए, कैसे चार्ट हो गए, हॉट, एकदम हॉट चार्ट है।
तो इस टाइप के ट्रिपल टॉप वाले बॉटम्स अगर ट्रिपल टॉप वाले सिचुएशंस अगर आपको दिखती है तो उनको देखिए, एनालाइज करिए और समझने की कोशिश करिए। बाकी देखो समझदार आप लोग हो, मैं जानता हूँ अच्छे से, ठीक है। और इस टाइप के हॉट चार्ट का डिस्कशन मैंने पहले भी किया हुआ है, अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको देखना है कि ऐसे हॉट चार्ट कहाँ नजर आते हैं और उनके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, मापुना नया सर, वाह क्या नाम दिया मैंने, मापुना नया सर, वाह। मापुना नाम से कोई कंपनी है, मापुना नाम से एक्चुअली दुनिया में कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने मापुना टाइप चार्ट, कुछ भी नाम देना है, ऐसे ही XYZ, इसको XYZ नाम दे दो, कुछ भी दे दो। तो मापुना में क्या हो रहा है, मान लो कोई कंपनी ऐसे ऐसे गिरी थी, ठीक है, इस टाइप से गिरी थी, इस टाइप से, और फिर नीचे गई और अब ऐसे ऊपर आ रही है और वापस यहाँ से ऐसे करके वो इस टाइप से फॉर्मेशन कर रही है। इतना ज़बरदस्त अगर चार्ट पैटर्न नजर आए, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो, फॉर एग्जांपल मान लो 820 का प्राइस है, ओके, स्टॉक मानो अभी चल रहा है ₹809 के आसपास, ऐसा चल रहा है। वेट करो, देखो 820 के ऊपर ब्रेकआउट होके अगर ये सस्टेन करता है क्या, अगर हाँ तो डेफिनेटली उनको देखा जाएगा भैया, डेफिनेटली देखा जाएगा। अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है डेफिनेटली उसमें बाइंग पोजीशंस जो है वो क्रिएट होंगी, वहाँ पे लोग आएंगे, उसको देखेंगे। रुपीस मान लो यहाँ पे एक बेस बना हुआ है, ये एक बेस बना हुआ, मान लो ₹720 है, 730 है, जो भी ये बेस है वो आपका सपोर्ट हो जाता है। ऊपर में आप 10-15% पे इनिशियल फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है, 10 से 15% पे फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा और लगभग 25 से 30% पे आपको सेकंड रेजिस्टेंस मिल जाता है। बोलो क्लियर हुआ। तो ऐसी सिचुएशंस आपको स्विंग की दिखती है, देख सकते हैं, या इन्वेस्टर्स भी आते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बेस बिल्डिंग और मल्टीपल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, इन्वेस्टर्स भी आके इसको राइड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वापस यहाँ तक जा सकता है क्या। तो इस टाइप के ऑब्वियसली इनके फंडामेंटल देखने जरूरी है क्योंकि हो सकता है कंपनी वीक फंडामेंटल वाली हो, तो हमें उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होंगे। तो क्या नाम है, मापुना नया सर, ओके, मापुना नया सर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे नया सर होना चाहिए था, नया सर। ओके, ये देखो मापुना नया सर। ओके, नया सर, नया सर है, पुराना सर नहीं है, नया सर है। ओके, नया सर। क्लियर है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आइए देखो, काल्पनिक नाम लेके काम करते हैं ना, मज़ा बढ़ाता है, कुछ भी कहो। और जब भी हम किसी चीज़ को वो कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है, तो समाधान तो निकलते हैं। ठीक है, समाधान तो आएंगे क्योंकि काम यही करना है, करना ही है, तो समाधान तो मिलते ही मिलते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स देखना है। अच्छा, एक चार्ट पैटर्न की हाल है जी, वाह क्या नाम है, की हाल है जी लिमिटेड। कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, की हाल है जी लिमिटेड। की हाल है, कोई कंपनी है ही नहीं है, लेकिन हमने नाम बना लिया, मजा आता है। आओ देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। मानो स्टॉक ऐसे गिरा हुआ है, ठीक है, यहाँ से एक बेस लिया हुआ है, नीचे गया। ओके, चलिए एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ऐसे तो नहीं है इसका चार्ट। ठीक है, ये मान लीजिए एक स्टॉक ने ऐसे तेजी पकड़ी थी, तेजी पकड़ने के बाद वो ऐसे नीचे आया, यहाँ पे इस टाइप से बेस बनाया, ठीक है, फिर नीचे गया और फिर वापस इधर आया, फिर नीचे गया, फिर वापस इधर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर इसे। तो वो अब इसका वर्कआउट करता है। अगर मान लो ये प्राइस है ₹460, कितना है, 460 का प्राइस है, स्टॉक चल रहा है ₹430, मानो स्टॉक का CMP चल रहा है 430, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये चल रहा है। तो यहाँ पर 460 का जब ब्रेकआउट होगा तो वो स्टॉक जो है वो एक्टिवेट होता है, समझ आया। तो वहाँ पे एक्टिवेशन होती है ट्रेड्स की। जब तक आपको ऐसे चार्ट पे ट्रेड की एक्टिवेशन नहीं आए, पहले नहीं घुसना, जंप मत करना। जंप तभी करो जब नीचे लेने का पैसा हो, नहीं है प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसके ऊपर। उसके बाद में मान लो ₹390, कितना, लगभग 390, मान लो 390 पे क्या बनाया, बेस बनाया मानो यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका सपोर्ट। बोलो क्लियर। और ऊपर में सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन 10 से 15% पे आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। अब वो कई बार 8% पे भी मिल सकता है, उसके लिए मुझे मत बोलना आपने 10-15% बोला था। आप उस पर्टिकुलर चार्ट को देखना, जो भी उस कंपनी का चार्ट होगा, अगर ऐसे आपको दिखते हैं तो। और दूसरा जो होगा वो लगभग 25-20-30% की रेंज में मिलता ही मिलता है, तो सेकंड रेजिस्टेंस होता है। तो स्विंग वाले वहां प्रॉफिट बुक करते हैं, इन्वेस्टिंग वाले राइड करते हैं। क्लियर हुआ। तो ये चार्ट हो गए की हाल है जी। मानो यहाँ पे बड़ी तेजी आई थी, फिर नीचे आया, अब ये वापस यहाँ जाने की पोटेंशियल रखने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि ये जो है 2022 का टॉप है यहाँ पे और ये 2025 में आप खड़े हो, तो ऑब्वियसली 3 साल का ऐसे ही ब्रेकआउट होगा। अगर होगा तो डेफिनेटली वहां देखा जाए। अब किसी को कंप्लेन हो कि एसएल हिट नहीं होता क्या ऐसे चार्ट में, तो ऐसा कुछ नहीं है, एसएल भी हिट हो सकता है। अगर आप एसएल लेने का पोटेंशियल नहीं रखते हैं तो फिर मार्केट में काम करना बंद कर दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है, आप उतना ही काम करिए जितने का आप एसएल ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो आपको मार्केट में काम नहीं करना। तो ये की हाल है जी टाइप चार्ट। तो आज हमने 4 टाइप के चार्ट पढ़े। मिक डायना इंडिया लिमिटेड टाइप का चार्ट पढ़ा हमने, होट में कूलर टाइप का चार्ट पढ़ा जो होट चार्ट होते हैं, और मापुना नया सर, पुराना सर नहीं, नया सर टाइप का मापुना। ओके, इस टाइप के हमने चार्ट पढ़े। की हाल है जी टाइप का चार्ट पढ़ा। तो 4 टाइप के चार्ट पैटर्न हमने डिस्कस करें। आई होप आपको मजा खूब आया होगा। और समाधान हर चीज का होता है, मैं फिर कह रहा हूं, समाधान हर चीज का है।
थोड़ा सा समय लगता है। हमारा भी सेबी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़ा है, पता नहीं क्यों समय लग रहा है, वो ऊपर वाला जाने, लेकिन होगा, जल्दी होगा, फिर और मजा आएगा। फिर चार्ट पैटर्न्स जो मैं काल्पनिक नाम यूज कर रहा हूं उसकी जगह मैं आपके सामने कुछ रियल चार्ट्स शो करूंगा। अभी तो हम नहीं कर सकते, तो हम काल्पनिक नामों के हिसाब से आपको चार्ट पैटर्न सिर्फ सिखाते हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो था, आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग परेशानी में है कि यार समाधान नहीं मिलते आजकल मार्केट में, उनको ये भेजिए कि समाधान भी मिलते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है तो समाधान मिल जाते हैं। और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, जिसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके हमारे साथ 1-to-1 सीख सकते हैं। ध्यान रखिए, एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक टाइम पे एक ही इंसान सीखता है, तो अगर जुड़ना चाहें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, डिटेल मंगवा लीजिए, और बाकी का आपके हाथ में है कि आपको सीखना है या नहीं सीखना है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।